सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे देन हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जल्दी से बताइए, टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया में, जल्दी से। तो उसमें से जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज़ हिमालय, वो हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं दूसरा और सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार। भारत में टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे सर ल्यूसेंट में 5 लिखे हैं, इसमें इतने लिखे हैं, वो मुझे नहीं पता किसमें कितने लिखे हैं, लेकिन 6 हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी 6 हैं, एसएससी में भी सवाल पूछा है, 6 ही माने, तो 6 ही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। 5 6 7 ये सब, मतलब 5 7 ये सब नहीं, 6 कंसिडर करना है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ चुके हैं हिमालय, और अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज़ योर पेनिनसुलर प्लेटो, ओके। एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल शाम को 7 बजे क्लास शेड्यूल्ड है, तो शाम को 7 बजे जितने भी आपके क्वेश्चंस आए उनका हम कायदे से रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बाकी जो कल की क्लास रही थी जीके में, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है आगे, तो वो उस क्लास को मिस नहीं करेंगे, उसको देख लीजिएगा। बाकी तो हम लोग आज शाम को 7 बजे उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। बट बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज़ पेनिनसुलर? पेनिनसुला होता क्या, प्रायद्वीप होता क्या है? तो पेनिनसुला की अगर बात करें तो अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो लैंड मास है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे यानी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और बॉटम साइड में किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, वाटर से। दैट इज़ वाई इसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। इज दैट क्लियर? सिंपल। पेनिनसुलर प्लेटो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा लोकेशन आपको बता देता हूँ। जो हमने 6 एक तरह से फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पढ़े थे, तो उनमें से 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स किस किस तरह से, तो यहाँ पे हमारे हिमालय है, देन यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, दूसरा हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन था ये हमारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक। चौथा फिजियोग्राफिक डिवीजन है एक तो हमारा यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। पांचवा और छठवां क्या थे? तो पांचवा तो एक पूरा पूरा पेनिनसुलर प्लेटो है, हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटो है, और छठा जो है कोस्टल प्लेन्स है, तटीय मैदान है। तो हम ये जो चीज़ है ना पेनिनसुलर प्लेटो, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पेनिनसुला क्या हो गया, वो समझ गया, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, क्लियर। और प्लेटो क्या होता है? प्लेटो होता है a flat elevated landform that rises sharply above surrounding area on at least one side। यानी कि देखो, आपने टर्म सुने होंगे माउंटेन, प्लेट्यू और हिल भी आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो अभी आप इस पर्टिकुलर वीडियो में सुनेंगे। वैसे तो सुना होना चाहिए, बिकॉज जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था हिमालयास पे बेसिस, मैंने बहुत सारी हिल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ा था, हमने ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ा था। कि ईस्टर्न में जो अरुणाचल प्रदेश में हमारी हिल्स हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी, इस तरह से पढ़ा था। देन नागा, ठीक है, नागा और मीज़ो हिल्स को हम लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। तो ये पूर्वांचल हिल्स में आती हैं। पटकाई बम, ये सब पूर्वांचल में आती हैं। तो ये सब हिमालय का हिस्सा थी, हिल्स थी, ठीक है। तो हिल्स होता क्या है? तो हिल्स एक जरा सा बम्प होता है इन द पार्ट ऑफ लैंड, एक जरा सा बम्प होता है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं होते हैं वो, बस थोड़ा सा बम्प होता है, मतलब थोड़ा सा ही हल्का सा एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड होता है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द ग्राउंड, ये होता है प्लेट्यू, समझिए आप। ये होता है माउंटेन, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर उसकी हाइट है मीन सी लेवल से, अगर देखें तो प्लेट्यू की भी हाइट है मीन सी लेवल से, लेकिन इसका टॉप जो है वो पॉइंटेड नहीं है, बल्कि टेबल की तरह फ्लैट है, क्लियर। और प्लेन तो आप जानते हैं, प्लेन ये इस तरह से, और ये सी लेवल है हमारा, ठीक है। तो अभी आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। हमने पेनिनसुला समझ लिया, हमने प्लेट्यू समझ लिया। अब हम इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लोकेशन आप देख लीजिए। लोकेशन, चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा लोकेशन यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये इस तरह से थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा छोटा ही पार्ट दिखाया गया, नहीं तो इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। या तो आप यहीं पे देख लो, ठीक है, इसमें। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है ऐसे करके जो आपको दिख रहा है, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो हमने प्रायद्वीप और पठार का मतलब समझ लिया। अब इट इज़ फॉर्म्ड, एक सेकेंड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये बना कैसे? तो ये हम
पिछले 3 4 5 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो इंडियन प्लेट है ये ड्रिफ्ट करी थी टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, और जब दोनों का कोलिजन हुआ था तो बीच में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, और इसी कोलिजन की वजह से यहाँ पे प्लेट्यू का भी फॉर्मेशन हुआ, गोंडवाना लैंड का भी हमें पता है कि जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो अगर देखें एक्चुअली हिमालय ये है हमारा क्या इंडिया, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था ये यूरेशिया। क्या हिमालय अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है? ये अभी मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। क्या अभी हिमालय एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, बट पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ उसका जो कोलिजन हुआ था उसका इन्फ्लुएंस हुआ था, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, जो लावा के इरप्शंस हो रहे थे तो उसकी वजह से वो बनना पहले से स्टार्ट हो चुका था। तो यानी हिमालय से वो ये जो हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे हैं ये हिमालय से भी पुराना है। ठीक है, और इसी का ही पार्ट है हमारा अरावली, तभी हम बोलते हैं कि हिमालय से बहुत पुराना है अरावली। ठीक है, तो ये इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो जब गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ तब इसका फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। ठीक, और देन ये जब ड्रिफ्ट किया और जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो उसका भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, बट मेनली जो ड्रिफ्ट किया था यानी पहले ही इसका फॉर्मेशन हो चुका था। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी से बना हुआ है, बट पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू काली मिट्टी से नहीं बना हुआ है। हम देखेंगे कौन सा पार्ट है जहाँ पे काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, जिसका ओरिजिन वोल्केनिक होता है, नहीं वोल्केनो से होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि यहाँ वोल्केनो तो है नहीं आसपास, तो कहाँ से वोल्केनिक ओरिजिन? बिकॉज आपको बता दूं इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनो है प्रेजेंट टाइम में, और दोनों वो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, बैरन और नारकोंडम। जब हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखेंगे तो वहाँ देखेंगे उनकी क्या लोकेशन और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फिर वोल्केनिक इरप्शन की बात कहाँ पे आती है? तो अगेन वही जो हमने देखा था अभी कि ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, तो उसके टाइम पे हुआ था यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन। तो वहाँ से माना जाता है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल का जो है यहाँ पे ओरिजिन हुआ होगा। द प्लेट्यूज हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, ये याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। 2 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्लेट्यू, ये अभी तक भी जितने भी हमने चीज़ें देखी वो कोई चीज़ याद करने वाली नहीं थी अभी तक। ठीक है, बस समझ लो इसको। अब यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज़ कि जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है प्रायद्वीपीय पठार, इसको 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन से हैं? वैसे तो 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन मेनली 2 भाग है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स है जिसको केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं या फिर मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, और नीचे है डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार है। प्लेट्यू अभी आप समझ गए। ठीक, तीसरा पार्ट जो मैं बोल रहा था वो है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट सबसे हमारा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है और कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे भी इनका एक्सटेंशन है। अब तुमको लग रहा होगा सर यहीं तक है, नहीं, बांग्लादेश के बियॉन्ड जाओगे तो यहाँ पे भी तुम्हें एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा, जिसको हम बाद में देखेंगे शिलोंग प्लेट्यू या फिर करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हो। तो ये भी इसी का ही पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही, वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो इसको भी एक पार्ट कंसिडर कर लेते हैं पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का। मैं फिर से आपको लिए समराइज़ कर देता हूँ चीज़ें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, पहली बात तो हम पढ़ने जा रहे हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। उसमें पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। प्लेट्यू क्या होता है? जो अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड हो, जिसका टॉप है वो फ्लैट हो। ठीक, अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रही है वैसे ब्लू कलर की, इसको बोलते हैं नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर और नेचुरल डिवीजन बिटवीन दीज 2 पार्ट्स, नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स एंड साउथ में डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? तो अभी आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में, केंद्रीय उच्च भूमि में। तो इट इज़ अ पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेक्स अप द सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड का मेजर पार्ट है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहीं पे होगी हमारी नर्मदा रिवर, इसके नीचे का पार्ट हो जाएगा हमारा डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। तो इसका पार्ट है एक ये मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो इसका मेजर हिस्सा है, मेजर पार्ट है इस सेंट्रल हाईलैंड का। सिर्फ यही नहीं है, और भी प्लेट्यू तुम्हें दिख रहे होंगे। मालवा के अलावा बुंदेलखंड है, यहाँ बघेलखंड है, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और यहाँ आपका मारवाड़ प्लेट्यू है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे आपका मेवाड़ या फिर मारवाड़ प्लेट्यू है। कई बार इसमें ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ लेता है कि ऑर्डर में अरेंज कर दो इनको, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर में पता होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। कवर्ड बाई विंध्या एट नॉर्थ, सतपुरा एट साउथ एंड अरावलीज ऑन नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुरा है, और अरावली आपको देखने को मिलेंगी नॉर्थ वेस्ट में। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं? ये विंध्या, ये सतपुरा और ये अरावली। नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्लियरली यहाँ पे देखिएगा आप, एक सेकेंड देखो, ये है तुम्हारी विंध्या रेंज, ये जो दिख रही है ना ये विंध्या है, और नीचे सतपुरा है, अगर और बीच में नर्मदा फ्लो हो रही है।
बीच में नर्मदा फ्लो हो रही है और सतपुरा के नीचे तापी फ्लो हो रही है। अगर याद करने में जैसे प्रॉब्लम होती है तो ऐसे याद कर लो, एस से साउथ और एस से सतपुरा, यानी सतपुरा साउथ में है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इट इज़ अरावली रेंज। तो अरावली देख रहे हैं गुजरात से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिएगा, राजस्थान में गई, देन हरियाणा में गई, देन दिल्ली में गई। तो आप इसका एक्सटेंड देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये जाती हैं। दिल्ली में जिसका एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियाँ। आज ही मैंने करंट अफेयर डाला है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, रायसीना डायलॉग होता है यहाँ पे, एक पॉलिटिकल इवेंट होता है, तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे आने वाले हैं। ये पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग कल से स्टार्ट होने वाला, कल और परसों रहेगा ये दिल्ली में, ठीक है, हर साल होता है। तो इस बार चीफ गेस्ट ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उनका नाम बताइए कॉमेंट में जल्दी से, ठीक है, मुझे खुद याद नहीं है, बड़ा अजीब सा नाम है उनका, ठीक है, कुछ के से कुछ ऐसा नाम था, बताइए कमेंट में क्या नाम है उनका। इतनी चीज़ क्लियर। तो अरावलीज आपको यहाँ पे दिख गए, कहाँ से कहाँ तक है, ये नीचे आपको विंध्या है और ये उसके नीचे सतपुरा है। तो आप ये ध्यान रखना है कि सतपुरा नीचे, विंध्या ऊपर है, क्लियर, ठीक है यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिवर्स सच एज द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन फ्लो फ्रॉम इट साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अभी हमने रिवर सिस्टम पढ़ा नहीं है इंडिया का, तो अगर आपको याद पता है हाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन कौन सी हैं, तो थोड़ा सा याद देख लो। बाकी तो उतना अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा दिमाग में तो रख ही सकते हो। नाम तो आपने सुना ही होगा कभी ना कभी, या तो किसी चंबल का, सिंध का, बेतवा, केन, किसी का तो सुना होगा। तो ध्यान रखना, रिवर सच एज दिस चंबल, सिंध, बेतवा, केन फ्लो फ्रॉम इट्स साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इंडिकेटिंग दी स्लोप, यानी कि ये ऐसे बहती हैं, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट, इस तरह से ये फ्लो होती हैं, ठीक है, इस तरह से फ्लो होती हैं और ये इसका हमें जनरल स्लोप दिखा रही हैं। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा, मतलब ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सारी की सारी नदियाँ। और ये आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में देखने को मिलेंगी। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, यानी कि ये यहाँ पे चौड़े हैं, देन यहाँ पे आते 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 तक ये जो है संकीर्ण होने लगते हैं, यानी कि थोड़े से नैरो डाउन होने लगते हैं। नहीं, वेस्टर्न साइड में ब्रॉडर है, ईस्टर्न साइड में नैरोअर है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स दी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यूज का सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं कि भाई मालवा प्लेट्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मेरा मतलब है कि ये कितने स्टेट्स में फैला हुआ है या फिर किसी के कोई हाईएस्ट पीक हो, तो वो हमें देखना है। तो मालवा प्लेट्यू और सतपुरा और विंध्या ये हम देखने वाले हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। एसएससी जीडी का भी रिव्यू करेंगे, शाम को 7 बजे होगा वो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मतलब बहुत ही स्टैटिक टाइप की इन्फॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा याद टाइप करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसी वजह से मैंने मैप्स वगैरह इंक्लूड कर रखे हैं सो दैट आपको याद करने में भी आसानी हो, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में इमेज बना पाएँ कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है। तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है आपका मालवा प्लेट्यू। अगर आप यहाँ पे कायदे से देखें तो ये उसी रीजन में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कि इसका विस्तार कहाँ पे है। ये जो है लावा से बना हुआ है, लावा से बना हुआ है और एक तरह की ध्यान रखना बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। ये किस तरह की रॉक के हमने, अच्छा बसाल्टिक किस टाइप की रॉक होती हैं? बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है और क्योंकि ये लावा से फॉर्मेशन से बना है तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। यही कारण है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेट्यू में के आसपास वाले रीजन में कॉटन का बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल। अभी हम ब्लैक सॉइल नहीं, मतलब सॉइल टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो उसमें और पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यहीं पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, क्लियर। अब किसको देख लेते हैं, हम अरावलीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। अरावलीज़ यहाँ पे हैं, अब ये मैंने आपको लोकेशन दिखाया था अरावलीज़ का, ठीक है। तो अरावलीज़ को देख लेते हैं यहाँ पे। अरावलीज़ को अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मोस्ट एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, है ना। इसकी जो जनरल हाइट अगर मैं बात करूँ, जनरल एलिवेशन, तो रफली आप ऐसे मान के चलो कि पूरा, हाँ पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू का जनरल एलिवेशन पूछ ले कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका एलिवेशन कितना है, तो 600 से लेके 600 से लेके 900 मीटर तक है इसका जनरल एलिवेशन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक।
और किसी को भी देखिए, अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में कि कितना हाइट से ऊपर अगर पॉइंटेड समिट होगा तो उसको हम माउंटेन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि पॉइंटेड समिट कहीं पे भी है तो उसको हम माउंटेन बोल देंगे, ठीक है। अगर 600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई है और अगर पॉइंटेड समिट है देन उसको हम माउंटेन बोलेंगे। अच्छा, कमेंट में आप ये बताइए कि जनरल एलिवेशन ऑफ जो ग्रेट हिमालय था वो हमने कितना पढ़ा था? जनरल एलिवेशन ऑफ ग्रेट हिमालय, जनरल एलिवेशन ऑफ लेसर हिमालयस और जनरल एलिवेशन ऑफ शिवालिक्स। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था 6000 मीटर होता है ग्रेट हिमालय का, 4000 मीटर होता है लेसर या फिर मिडिल हिमालयस का, जिसको हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, एंड रफली 1000 से लेकर 1500 मीटर जनरल एलिवेशन होता है किसका? ये होता है हमारे शिवालिक्स का, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 600 से 900 मीटर है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन, तो रफली 600 से वही 800 मीटर इसका भी जनरल एलिवेशन होता है हमारा अरावलीज का। अरावली की अगर हम बात करें तो ये एक तरह के हमारे फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत हैं। फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। बट क्योंकि अब इनका सिर्फ अवशिष्ट ही बचा है, एक टाइम पे ये हिमालय से भी बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन अभी तो बहुत ही नीचे हैं। कहाँ पे? हिमालय। हिमालय की सबसे आप देखें तो शिवालिक सबसे कम उसकी मतलब हाइट है, और वो भी कितना है? 1000 मीटर, यानी कि उसका भी जो सबसे कम हाइट का है उसको भी ये मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट वगैरह तो को क्या ही मैच करेगा, तो बहुत कम हाइट है अरावलीज की अगर हम बात करें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया रायसीना हिल्स पार्ट है अरावलीज का, तो रायसीना हिल्स जो आपका दिल्ली लोकेटेड है, दिल्ली का जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट शास्त्री भवन वगैरह जो इंपॉर्टेंट एरिया है रायसीना हिल्स पे ही लोकेटेड है, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलता कि हिल पे लोकेटेड है, तो हिल मतलब जरा सा बम्प होता है, ठीक है। तो अरावली की अगर बात करें तो फोल्ड माउंटेन है, और ये रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत है ये। अवशिष्ट का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ बच जाती है। केमिस्ट्री में आप नहीं रेजिड्यू निकालते होंगे टेस्ट ट्यूब पे, बचता होगा जब आप रिएक्शन करते हैं, तो रेजिड्यू का मतलब होता है बच गया होता है जो बाद में। तो बच गया है मतलब ये है कि अब एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसमें जो बाहर जात जो बल हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इसका कुछ पार्ट बचा है, अवशिष्ट बचा है। इसके अगर एक्सटेंशन की बात करें तो गुजरात से स्टार्ट होता है, देन इट मूव्स टूवर्ड्स राजस्थान, देन टूवर्ड्स हरियाणा, और लास्ट में दिल्ली में, और दिल्ली में ही हमारी रायसीना हिल्स हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर हाईएस्ट पीक आपसे यहाँ पे पूछ ले तो आंसर वुड बी गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट अगर बात करें तो रफली 1722 मीटर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने इतना लिख रखा है, ये हाईएस्ट पीक है, एवरेज इतना ही है, रफली 700-800 मीटर है, बट ये सबसे हाईएस्ट है गुरु शिखर, ठीक है। यहीं पे आपकी माउंट अबू हिल्स हैं गुरु शिखर पे ही, या फिर ये हम बोल सकते हैं माउंट अबू हिल्स पे लोकेटेड है गुरु शिखर, माउंट अबू हिल्स पे। और इसी माउंट अबू हिल्स पे दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी लोकेटेड है, ये आई थिंक हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, ठीक है, जिनको कि वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था, है ना। ये हम लोगों ने हाँ पढ़ा था दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जब अगर आपको याद आ रहा हो जब हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म में पढ़ा था तब हम लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अरावली को रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं आगे। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़नी हमको? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पहले तो ये ध्यान रखना, इसको रूर स्टेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज अगर आप इसका लोकेशन ध्यान से देखें तो लोकेशन कहाँ पे था? लोकेशन कुछ यहाँ पे था, और झारखंड, उड़ीसा, ये वाला वेस्ट बंगाल, ये रीजन मिनरल रिच रीजन है, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत सारे आयरन ओर की माइंस मिलेंगी, यूरेनियम की मिलेंगी, कोल, ये सब यहाँ पे पाया जाता है एकदम भर भर के। तो इसको इसीलिए रूर स्टेट बोल देते हैं, RUHR, रूर स्टेट। रूर स्टेट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में जो कि फेमस है और अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए, यानी इट इज़ अ मिनरल रिच रीजन इन जर्मनी, तो इसलिए इसको रूर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसकी अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? ये झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में, ठीक। इसकी छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ना, इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं या फिर 3 पठार हैं छोटे छोटे, जिससे मिलके ये बना हुआ है। तो एक तो है हमारा रांची का प्लेट्यू, रांची का पठार, एक है हज़ारीबाग का प्लेट्यू, हज़ारीबाग का पठार, ठीक है, हज़ारीबाग प्लेट्यू, एंड तीसरा है हमारा कोडरमा का प्लेट्यू, ठीक है,
कोडरमा का पठार। अभी हम यहाँ पे मिनरल्स नहीं कर रहे हैं, मिनरल्स के लिए अलग से क्लास होगी। जो पिछला बैच था उसमें मैंने मिनरल्स की क्लास नहीं ली थी, तो एक कॉमन क्लास हो जाएगी। जब ये हम लोग का फिनिश हो जाएगा तो हमारी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस एक तरह से रहेंगी। एक तो पूरा वर्ल्ड मैप देखना, उसमें सारी चीज़ें लोकेट करना, और दूसरा होगा हमारा मिनरल्स कि भाई कौन सा कहाँ पे है, कौन सी माइन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, ठीक है, हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसमें, तो ये पारसनाथ हिल्स है। ठीक है, पारसनाथ हिल्स। एक्चुअल में पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये हिल्स का नाम पड़ा है, पारसनाथ हिल्स। हैं किस स्टेट में, ये झारखंड में लोकेटेड हैं, और इनकी हाइट है रफली 1365 मीटर। क्या याद करनी है, बहुत रट्टा मत मार रहा हो, बट जनरल आप दिमाग में आइडिया रख लो कि हाँ ये 1300 के अराउंड है। जो हमारा ये गुरु शिखर वाला था या रफली 1700 के अराउंड है, तो इस तरह थोड़ा सा आइडिया रख लो आप। ठीक है, तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे एक आपकी रिवर फ्लो होती है, उसका नाम है दामोदर। अगेन जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, इसके बारे में भी। तो दामोदर जो है यहाँ पे फ्लो होती है, और ये एक रिफ्ट वैली बना के फ्लो होती है, मतलब रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। भ्रंश घाटी, इस तरह से वैली, मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया भी था, गड्ढा एक तरह से बीच में 2 हिल्स के बीच में, तो उसमें फ्लो होती है रिफ्ट वैली में। ऐसे ही नर्मदा और तापी भी, जब हम देखेंगे आगे चल के जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, कि वो भी रिफ्ट वैली में ही फ्लो होती हैं। ठीक है, क्लियर है। और बाकी अभी मैं माइंस वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जादूगुड़ा माइंस पाई जाती हैं, यूरेनियम के लिए लिख लो, लिखना है तो। बाकी नॉट अभी आगे जब हम मिनरल वाली क्लास करेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अब 2 और देख लेते हैं, दैट इज सतपुरा और विंध्या। ठीक है, सतपुरा और विंध्या को देख लेते हैं। ये विंध्या ऊपर है और नीचे सतपुरा, इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स डेक्कन प्लेटू, जो हमारा दूसरा पार्ट है उसका, पेनिनसुला प्लेटू का। ठीक है, तो पहले किसको देख लें, विंध्या को देख लें, सतपुरा। चलो पहले सतपुरा को देख लेते हैं। ठीक है, सतपुरा। तो सतपुरा को अगर हम, चाहे सतपुरा हो चाहे विंध्या हो, ब्लॉक माउंटेन्स का टाइप है। अगर आपको याद आ रहा हो, ब्लॉक माउंटेन्स कुछ याद आया आपको, कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े थे। 3 टाइप के माउंटेन्स पढ़े थे प्राइमरीली। एक तो फोल्ड माउंटेन, जो हमारे अरावली हैं, जो हमारे हिमालय हैं। अंतर क्या है उनमें, हिमालय यंग फोल्ड है और अरावली ओल्ड फोल्ड है, रेजिडुअल माउंटेन है। जैसे कि ओल्ड फोल्ड में हमारे कौन से आते हैं, और याद करो, एपलेशियंस आते हैं हमारे, यूराल आते हैं। और यंग फोल्ड में कौन आते हैं, एंडीज, साउथ अमेरिका में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, आल्प्स माउंटेन रेंज, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन्स में आता है। और अगर हम बात करें ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग एक पर्टिकुलर पार्ट उठ जाता है, और नीचे जो अगल बगल के होते हैं वो एक तरह से नीचे गिरे हुए अपीयर होते हैं। तो ऊपर उठे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नीचे गिरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। इसमें हमें कई सारे हिल्स या फिर पहाड़ियाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजपीपला हिल्स। ठीक है, राजपीपला हिल्स हो गई, ग्वालीगढ़ हिल्स हो गई। ठीक है, ग्वालीगढ़ हिल्स हो गई। देन आपको महादेव हिल्स, ठीक है, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, ये सारी इसकी पार्ट है। मैंने ऑर्डर में लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि वेस्ट से ईस्ट, पहले राजपीपला, देन ग्वालीगढ़, महादेव, देन मैकाल। अभी हम मैप पे भी इसको देख लेंगे। उठे हुए पार्ट को देखो, गिरे हुए पार्ट को हम कैसे याद किए थे, गिरेबान में झांक के देखो, जो नीचे वहीं तो झांक के देखोगे तो गिरेबान, और ऊपर उठा वाला पार्ट हो जाएगा आपका हॉर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा इसको। देन यहाँ पे अगर बात करें इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, ये धूपगढ़ है। इसकी हाइट कितनी है, अगेन धूपगढ़ रटना है, लेकिन इसकी हाइट को थोड़ा सा बस रिलेट कर लो कि यहाँ 1350। पारसनाथ कितनी थी, 1365 मीटर थी रफली, और इसके 1350 मीटर है। क्लियर है। और यहीं पे आपको लोकेटेड मिलेगा अमरकंटक का अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, इसी का पार्ट है अमरकंटक प्लेट्यू। और ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है, ये दिखाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये तुम्हें अभी समझना नहीं है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, अगर समझ सको तो ठीक है, नहीं तो हम ड्रेनेज जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक सबसे हमारा यही रहेगा, डिफरेंट तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स को देखना। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जहाँ पे एक प्लेट्यू से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, कैसे प्लेट्यू से या फिर एक अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड से इस तरह से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। तो अमरकंटक प्लेट्यू से 2 नदियाँ निकलती हैं मुख्यतः, वैसे तो और भी हैं 1-2, लेकिन मुख्यतः नर्मदा और तापी 2 नदी निकलती हैं इससे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आखिरी वाले पार्ट पे, एंड दैट इज़ विंध्या। सर बुंदेलखंड, बघेलखंड ये सब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे कि बुंदेलखंड रीजन में ही हमारा ये बांदा हमीरपुर वाला रीजन आता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी हमने मालवा प्लेट्यू देख लिया, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड और बघेलखंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ ये उतने
जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न यूपी और ऊपर वाला जो पार्ट है ये काफ़ी एग्रीकल्चरल रिच रीजन है, यानी यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती है। बट यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लाट्यू में उतना नहीं होता। प्लाट्यू इन जनरल उतना फर्टाइल नहीं होते हैं, प्लाट्यू इन जनरल उतने फर्टाइल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड है तो वाटर का मतलब उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती नहीं जितने की प्लेन लैंड में होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड दैट इज़ नॉट आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब आखिरी पार्ट ऑफ जो हमें सेंट्रल हाईलैंड्स देखना है, दैट इज़ विंध्यन माउंटेन्स। ये आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात से स्टार्ट होते हैं, गुजरात में, देन एमपी में, एंड देन जाते हैं ये उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, यहीं पे आपको पन्ना जो किसके लिए फेमस है ज़रा बताइए, देखने को मिलेंगे पन्ना माइंस। इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करें, हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो इट इज़ सद्भावना शिखर। ठीक है, हिंदी में सद्भावना शिखर बोल देते हैं और इंग्लिश में इसको पीक ऑफ गुडविल बोल देते हैं। इसकी हाइट है रफली 752 मीटर, नहीं बहुत कम है धूपगढ़ से। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं पीक ऑफ गुडविल। और एक चीज़ ध्यान रखना, सतपुरा में एक चीज़ नोट कर लेना, दैट इज़ यहाँ पे आपको पंचमढ़ी हिल्स भी देखने को मिलेंगी, जिनको कि पंचमढ़ी हिल्स, इनको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, सतपुरा की रानी बोलते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सतपुरा ये कहलाती हैं। ऑलराइट, तो विंध्या माउंटेन्स भी पीक ऑफ गुडविल और कुछ नहीं। और हाँ, पन्ना आपकी फेमस है किसके लिए, डायमंड के लिए, हीरे के लिए फेमस है ये। ठीक है, आज दिन किसी न किसी को मिलता ही रहता है। अभी आते हैं अपने डेक्कन प्लेट्यू पे। पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू में अब सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट देख लिया हमने, अब आते हैं डेक्कन प्लेट्यू में, यानी कि दक्कन का पठार। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, दक्कन के पठार पे आते हैं। ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, तो नर्मदा के ऊपर है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा के साउथ में है। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? सबका सही है। अंशिका, अयंको जी, पॉटर, शिवांगी, चयन रॉय। जो लेक्चर हो चुके वो कहाँ से मिलेंगे, वो एप्लीकेशन से मिलेंगे। तो सोन प्लस नर्मदा, और क्या मैंने लिखा है, और कुछ अलग लिख दिया क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नर्मदा और सोन। ठीक है, तापी तो बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, रियली सॉरी, ज़्यादा ही फ्लो में आ गए थे। तापी आपके बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखना वो तापी नहीं सोन होगा। ठीक है, जो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ग्वालीगढ़ आपका राजपीपला और महादेव के बीच में आता है। हाँ धीरज, हिस्ट्री के साथ भी क्विजेज आपकी लग जाएंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हिस्ट्री के साथ भी लग जाएंगी। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, बॉर्डर्स की अगर बात करें तो सतपुरा इसका नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, महादेव, कैमूर और मैकाल इसका ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं। तो महादेव के बारे में देख लिया है ना, और मैकाल भी देख लिया ना, महादेव हाँ मैकाल, कैमूर नहीं देखा आई थिंक, है ना। तो कैमूर ध्यान रखना, कैमूर विंध्यन रेंज का पार्ट है, कैमूर इज़ अ पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज। अभी इसमें हम लोग मैप पे भी लोकेट कर लेंगे, बिकॉज इस पर पूछ लेते हैं ऑर्डर में महादेव, मैकाल और कैमूर को। ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था CAPFAC का, तो उसमें पूछा गया था ऑर्डर में महादेव, मैकाल और कैमूर को ऑर्डर में लगाइए वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, डेक्कन प्लेट्यू हायर है वेस्ट में और जेंटली स्लोप करता है ईस्टवर्ड। अब ये देखो यहाँ पे जो आपको रेड बाउंड्री दिख रही है ना, दिस इज़ योर डेक्कन प्लेट्यू। ये वेस्टर्न साइड में ऊंचा है, थोड़ा सा हायर है, और ईस्टर्न साइड में नीचे है, ईस्टर्न साइड में ये नीचे की तरफ है। क्लियर है इतनी चीज़, वेस्टर्न साइड में हाई और ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि एलिवेशन की अगर बात करें तो वेस्टर्न साइड हाई और ईस्टर्न साइड, यही रीज़न है, यही कारण है कि जितनी ज़्यादातर हमारी नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर हमारी मुख्यतः दो नदियाँ बहती हैं, और भी नदियाँ छोटी छोटी, गोवा में मंडोवी, जुआरी, यहाँ पेरियार, भरतपूजा, पंबा, ये सब है, लेकिन मुख्यतः दो नदियाँ हैं। एक तो अभी देखा विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा, और सतपुरा के नीचे तापी या फिर ताप्ती, ये नीचे ये फ्लो होती हैं वेस्टर्न साइड में। बिकॉज पहला रीज़न, ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, ब्रंश घाटी में पहले से एक तरह से वैली बनी हुई तो उसी में फ्लो होती हैं। ठीक, दूसरा रीज़न ये कि ये जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू का, उसका एलिवेशन थोड़ा सा वेस्ट की मतलब वेस्टवर्ड है, जैसे इसका पूरा ईस्टवर्ड है तो उसका थोड़ा सा वेस्टवर्ड है, ये रीज़न है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। ठीक, और
यहाँ पे महादेव महाकाल नहीं ड्रॉ है क्या? चलो कोई नहीं, आगे आई थिंक होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आती है आपको, टिल्टेड टूवर्ड्स द ईस्ट, और ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अगला है एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्ट, मेघालयन प्लेट्यू, करबी अंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स। ये बोल रहा है कि इस पूरे डेक्कन प्लेट्यू का हमें ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखने को मिलता है, शिलोंग मेघालय, या शिलोंग या फिर मेघालय प्लेट्यू उसी को बोलते हैं। यहाँ पे हमें ये प्लेट्यू देखने को मिलता है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी जो हमने सारी पढ़ी थी, ये ईस्टर्न हिल्स। देन पूर्वांचल हिल्स, पटकाई बम, नागा, मीज़ो यानी लुशा हिल्स, पूर्वांचल हिल्स, ये सब हिमालय का पार्ट हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, ये सब पार्ट हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनकी एज ज़्यादा थी और उनकी एज कम है, ठीक है। और बात फिर ये आती है कि यहाँ पे ये गायब कैसे हो गई, मतलब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ तक तो है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना, राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, इन्हीं का ही एक्सटेंशन है ये गारो, खासी, जयंती। तो ये गायब कहाँ पे हो गई? ये यहाँ पे जब एक्चुअली में बना था, मतलब एक तरह से प्लेट का कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट कोलिजन से, तो ये माना जाता है यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया था। इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट बोलते हैं। इस फॉल्ट की वजह से यहाँ से गैप, एंड देन यहाँ पे हमें री एमर्ज होकर दिखती हैं, ठीक है। मतलब कि ये बांग्लादेश दूसरा कंट्री है तो इसमें नहीं जाएंगे हम, फिर से इंडिया में ये एमर्ज होंगे। तो गारो, खासी, जयंतिया, फिर असम में मिकिर और रेगमा। तो ये है मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ कचार हिल्स, इनको बोलते हैं, जैसे मिकिर, रेगमा आती हैं असम में, और इसको हम बोल देते हैं पूरा मिला के करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ध्यान रखना, करबी अंगलोंग प्लेट्यू। तो अगर पूछ लेगा ये किसका पार्ट है, तो आप जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। राजमहल हिल्स जो खुद एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का, फिर पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो एक्सटेंड कर रही हैं, उन्हीं का ही एक्सटेंशन है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हमारी, ठीक है। और ये जो खासी हिल्स है ना, जो आपकी खासी हिल्स हैं, खासी हिल्स में ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड होती है इंडिया में। यहीं पे आपका लोकेटेड है चेरापूंजी, मोहसिन राम, ठीक है, यहीं पे आपका लोकेटेड है। और आज एक और करंट अफेयर था खासी से रिलेटेड, खासी विद्रोह में हमारे एक मतलब रिवोल्ट किया, उनको नाम पे यहाँ पे स्टैचू एक वो इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका में, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो मोहसिन राम हो गया, चेरापूंजी हो गया, और मेघालय की जो कैपिटल है दैट इज़ शिलोंग, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। कहाँ पे? खासी हिल्स पे ही है, ठीक है। बाकी तो जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो यहाँ पे फेस्टिवल और डांसेस के नाम भी पढ़ेंगे कि भाई गारो में वंगाला फेस्टिवल होता है, खासी में नोंगक्रेम फेस्टिवल होता है, और जयंती में बहदीन खलाम फेस्टिवल होता है। ये हम पढ़ेंगे जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ कचर हिल्स से कहाँ पे? असम में है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मार्क दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस रेस्पेक्टिवली। ये पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसका वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न घाट से है, और ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है वो ईस्टर्न घाट है। अगेन रिपीट, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी वेस्टर्न घाट, यानी कि इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और यहाँ पे पूर्वी घाट। ये हैं क्या घाट? एक तरह से ये लॉन्ग माउंटेन रेंजेस हैं, ऐसे समझ सकते हो, फिर लॉन्ग हिल्स की रेंजेस है, बहुत सारी हिल्स देखने को मिल रही हैं। ऐसा माउंटेन ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे हिमालय जैसे बहुत ऊंची ऊंची चोटी देखने को मिलती हैं, बहुत ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिल्स देखने को मिलती है बहुत सारी, स्टार्ट होती हैं गुजरात से और यहाँ तक जाती हैं तमिलनाडु से। देन ये महानदी बेसिन के नीचे से ये ईस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं और ये शुरू होते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं अभी, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो वेस्टर्न घाट को स्टार्ट करें, पश्चिमी घाट को। तो बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स लाइज वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, ये और ये, ठीक है, क्लियर। ये इसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, यानी कि जो हमारी सतपुरा, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, यानी कि एक तरह से ट्रायंगुलर लैंड मास है। कभी कभी पूछ लेता है कि डेक्कन प्लेट्यू या फिर पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का शेप क्या है, तो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है, ये उल्टा ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है। बोथ द घाट्स हैव सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स इन कॉमन एंड डिफरेंट पॉइंट, यानी कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। और यहीं पे ही आपके लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो हमारा एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो उसको अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में सबसे पहले वेस्टर्न घाट में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली,
ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि हमें कहीं पे जगह नहीं मिलती कि भाई कहाँ से अगर निकलना है तो कहाँ से निकलें, तो हमने पासेस बना लिए। पासेस मैंने को बताया था, दर्रों का मतलब क्या होता है, वो जगह है जहाँ से हम एक माउंटेन रेंज को क्रॉस कर सकते हैं, फिर हिल्स की रेंजेस को क्रॉस कर सकते हैं, है ना। जैसे अच्छा कमेंट में जल्दी से बताइए, आपका देखते हैं कि कितना आप रिवाइज करके रखते हैं। जेलेपला पास कहाँ पे है, ठीक है, दीफू पास कहाँ पे है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा आपको बताना है कि लिपुलेख पास कहाँ पे है। और अगर मुझे जाना है श्रीनगर से लेह, ठीक है, तो मैं किस पास का यूज़ करूँगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। और कौन से पास से हमारी एंटर करती है सतलज रिवर इंडिया में। तो हायर दैन द ईस्टर्न घाट, दो, पहला पॉइंट है कि ये कॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं इतने ज़्यादा कि हमें पासेस का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हमने पासेस बनाया, अभी पासेस पढ़ें कौन कौन से हमने बनाए। और ईस्टर्न घाट ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, ठीक है, ये डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब अलग फीचर है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं ये, हायर एलिवेशन में, रफली इनका एलिवेशन इतना है 900 से लेकर 1600 मीटर। दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू दी साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स। तापी या फिर जो हमारा महानदी बेसिन है उसके नीचे से स्टार्ट होती है, महानदी के नीचे, सॉरी ये वेस्टर्न घाट देख रहे हैं ना, सॉरी वो ईस्टर्न घाट है महानदी से, ये आपके तापी से नीचे स्टार्ट होते हैं, बिकॉज नर्मदा ऊपर है, सतपुरा और विंध्या के बीच में उसके नीचे तापी है, तो तापी के नीचे से स्टार्ट होते हैं ये हमारे वेस्टर्न घाट। और कहाँ तक जाते हैं, नीलगिरी हिल से। ये टोटल 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, 6 राज्यों में हैं। स्टार्ट होते हैं गुजरात से, वही तापी के नीचे से, ठीक है, गुजरात। देन ये आएंगे महाराष्ट्र में, देन ये आएंगे आपके गोवा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये टोटल 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, ठीक है। तमिलनाडु में थोड़ा सा हिस्सा है लेकिन है ज़रूर इसमें भी, ठीक है। तो 6 स्टेट से पास होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और यहाँ पे पहले देख लेते हैं, तो जेलेपला सिक्किम में, दीफू आपका दीफू यंग या बुमला बूमडिला ये सब कहाँ पे हैं, ये अरुणाचल में है, ठीक है। लिपू लेक, नीति माना लिपू लेक, ये आपके उत्तराखंड में। श्रीनगर से अगर ले जाना तो आपको जोजिला पास का यूज़ करना पड़ेगा, जोजिला पास। और सतलज से सतलज जो एंटर करती है शिपकिला पास से, जो कि हिमाचल में रोहतांग भी और हिमाचल में बारालाचला भी है, ठीक है। खैर दे स्टेज ये भी हो गया हमारा। वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये पर्वतीय वर्षा का कारण बनते हैं। अब पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, कि इस तरह से ये वेस्टर्न घाट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर जो विंड है विच इज़ मॉइस्ट विंड, यानी कि उसमें मॉइस्चर है, तो जब ये उठेगी तो इसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी रीच कर जाएगा, क्योंकि हाइट में बहुत जल्दी इसको चढ़ा देगी। जैसे कि अब तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको चढ़ा दूँ, क्या पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो, थोड़ा कम पढ़ा करो यार, कितने तुम, है ना। कोई कोई दोस्त होते हैं तुम्हारे आए, तुम उनकी आदत होती है तुमको चढ़ाने की, तुम तुरंत चढ़ जाते हो और बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाते हो। 1 घंटा पढ़ोगे, अरे हम तो बहुत पढ़ते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ भी होता है, माउंटेन हिल चढ़ा देती हैं, सैचुरेट करवा देती हैं इसको, और ये यहाँ पे बारिश कर देती है, वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाती है। तो ये बन जाता है लीवर्ड साइड और ये बन जाता है विंडवर्ड साइड, और ये बन जाता है लीवर्ड साइड या फिर ऑफशोर साइड। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये वेस्टर्न घाट होते हैं, पश्चिमी घाट होते हैं। हम जब मानसून पढ़ेंगे तो देखेंगे यहीं से पहले साउथ वेस्ट मानसून एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी मॉइस्चर लेडन विंड होती हैं उठा के कायदे से बारिश करवा देता है वेस्टर्न घाट। इसी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, जो कि हमें ज़्यादातर वहाँ उस रीजन में देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमें आ रहे हैं वेस्टर्न घाट और ये है हमारी ईस्टर्न घाट की हिल्स। क्लियर, ठीक है। नाउ हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट में जब आप नॉर्थ से साउथ आएंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक एसएससी जेई में पूछा गया था अभी रिसेंटली, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, कि जब आप नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो हाइट इंक्रीज होगी नॉर्थ से साउथ में, या फिर पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू का भी जनरल एलिवेशन यही है कि नॉर्थ से साउथ में आएंगे हाइट इंक्रीज होगी। वेस्टर्न घाट बीच में नैरो हैं और साइड में वाइडर हैं। इसको डंबल से रिलेट कर लेना, डंबल भी हमारे ऐसे ही होते हैं ना, डंबल भी हमारे ऐसे ही होते हैं ना, कि बीच में नैरो होते हैं और साइड में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डंबल से आप रिलेट कर सकते हो। और जब हम नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो हाइट इंक्रीज करती है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे जो हिल्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो नीलगिरी हिल्स, ठीक है, और अनामालाई हिल्स और कार्डमम हिल्स, 3 हिल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। बट बिफोर दैट वो जो मैं ग्वालीगढ़ की बात कर रहा था, ठीक है, ग्वालीगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा इधर साइड है, ठीक है। तो महादेव, मतलब सॉरी, राजपीपला होंगी यहाँ पे, देन आपकी ग्वालीगढ़, देन महादेव, देन मैकाल, और ऊपर आपको दिख रही होंगी कैमूर हिल्स। ये कैमूर हिल्स हैं। कैमूर हिल्स ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है किसका, विंध्यन रेंज का, कैमूर। तो ये ऑर्डर पता होना चाहिए, ग्वालीगढ़ यहाँ पे है,
देन महादेव, देन मैकाल और देन कैमूर। ये जो सतमाला हिल्स दिख रही हैं आपको, सतमाला हिल्स वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं जो वेस्टर्न घाट हैं इनको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले सह्याद्री क्या है तो कुछ नहीं, वेस्टर्न घाट सी हैं इन दी महाराष्ट्र, ठीक। और शेषाचलम तो उधर का पार्ट है, लिखा इधर पे हुआ है लेकिन आया उधर से, ये है ईस्टर्न घाट का ही पार्ट, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स पता होना चाहिए, अनामलाई और कार्डमम। दौड़ा बेटा अनाईमोडी अभी छोड़ दो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हिल्स नहीं है, ध्यान रखना, ये हिल्स नहीं है हमारी दौड़ा बेटा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये सिर्फ क्या हैं, ये पीक्स हैं जो इन हिल्स पे लोकेटेड हैं। तो चलो पहले हम पश्चिमी घाट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें देख लेते हैं, देन हम उस पर आते हैं, किस पे, ईस्टर्न घाट्स पे। तो कौन सी चीज़ें देख लें, पहले तो हम इसकी हाईएस्ट पीक वाला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की अनाईमुडी। ये ना सिर्फ पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है बल्कि पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक यही है, अनाईमुडी, ठीक है। मतलब ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट सब कुछ मिला लो, सारे घाट मिला लो, अनाईमुडी ही टॉप पे आएगा। अनाईमुडी की हाइट पता होनी चाहिए, बाकी तो मैंने आपको मना कर दिया था कि थोड़ा आइडिया रख लेना, बट इसका पता होना चाहिए क्योंकि ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये अनामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ये अनामलाई हिल्स पे लोकेटेड है जो कि किस स्टेट में पड़ता है, केरल में पड़ता है ये, ठीक है, केरल में। सेकेंड हाईएस्ट पीक ये है दौड़ा बेटा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये आपने देखा अनाईमुडी जो अनामलाई हिल्स पे है केरल में। ये जो आप देख पा रहे हैं दौड़ा बेटा, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये आपका पड़ता है तमिलनाडु वाले रीजन में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये है आपका दौड़ा बेटा, ठीक है। और इसकी हाइट अगर बात करें तो 27 नहीं, वो 37 होगा, ठीक है, 37 मीटर, 2637 मीटर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। और यहीं पे हमारा एक हिल स्टेशन है ऊटी नाम से, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन बना, 4 हिल स्टेशन दे दिया और उसमें लिखा कि यहाँ पे कहाँ पे ये नहीं होती है, मतलब बर्फबारी नहीं होती है, स्नोफॉल नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है ऊटी में नहीं होगी, ठीक है, ऊटी हिल स्टेशन में। ऑलराइट, अब ये जो नीलगिरी, ये किस में लोकेटेड है, नीलगिरी हिल्स पे। ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन यहीं पे होता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट हो यहाँ तक पूछ लो, देन हम मूव करते हैं ईस्टर्न घाट्स में। बट बिफोर दैट कुछ पासेस भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ दर्रे भी देख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इनको क्रॉस करने के लिए पासेस बनाना पड़ा हमको। तो पासेस है हमारे यहाँ पे, आपको याद रखना है, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। तो पाल घाट की अगर बात करें तो ये जो अभी हमने देखा, हाईएस्ट पीक कहाँ पे लोकेटेड है, अनामलाई पे, सेकंड हाईएस्ट नीलगिरी। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम इसी का है, किसका, पाल घाट का। तो ध्यान रखना, पाल घाट किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है अनामलाई हिल्स को, अनामलाई को नीलगिरी कौन सी हिल्स हैं, जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक दौड़ा बेटा है और जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। भोर का मतलब क्या होता है, सुबह, और सुबह सुबह हम क्या करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, और बहुत लोग और भी कुछ करने जाते हैं। तो मुंबई से पुणे में को कनेक्ट करता है। पुणे में बिकॉज हम बहुत सारे में पता है इट इज़ अ IT हब है ना, तो यहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं। और बात आती है शाम की, तो शाम को तो भाई लोग थोड़ा टल्ली होने जाते हैं, और टल्ली होने के लिए वो जाते हैं नासिक, क्योंकि नासिक को क्या बोलते हैं, वाइन कैपिटल बोलते हैं, है ना। यहाँ पे वाइन यार्ड फेस्टिवल भी होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अभी पूछा गया था ये रिसेंटली SSC में कि वाइन यार्ड फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो ये नासिक महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो भोर घाट मुंबई टू पुणे, थाल घाट मुंबई टू नासिक, पाल घाट अनामलाई। तो इसको याद कर सकते हैं आराम से, भोर घाट पाल घाट वही मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक, यानी कि लेफ्ट साइड में मुंबई है। पुणे की अगर बात करें तो पुणे एक तरह से IT हब है, तो उस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि भोर यानी सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, और नासिक आपका वाइन कैपिटल है, तो शाम को इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे आपका पाल घाट होगा जो नीलगिरी हिल्स को अनामलाई हिल से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाल घाट जो इन दोनों को लिंक करने का काम करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो पूर्वी जो घाट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है,
यानी कि इनमें इस तरह से। अब डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि हमारी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, और जो नदियाँ फ्लो होती हैं ईस्ट की तरफ उनका बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, छोटी नदियाँ नहीं होती हैं ये, ठीक है। कंपेरेटिवली हिमालय से तो छोटी होती है, हिमालयन रिवर से, लेकिन वैसे वेस्टर्न की तरफ, वेस्ट की तरफ जो फ्लो हो रही रिवर्स उनके कंपैरिजन में बड़ी होती हैं। तो ये थोड़ा सा काफ़ी इनका मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे नेचुरल पासेस क्रिएट कर देती हैं। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस अपने आप में डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं, इरेगुलर होती हैं, डिसेक्टेड बाय रिवर्स, इसीलिए यहाँ पे पासेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई घाट नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। एवरेज एलिवेशन कम है वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू दी नीलगिरी, महानदी से नीलगिरी तक आते हैं। हाईएस्ट पीक है आपके, महेंद्रगिरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, महेंद्रगिरी सेकेंड हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे जिंदा गाड़ा या फिर जिसको ही हम अरमा कोंडा बोल देते हैं, ठीक है, अरमा कोंडा। ये कोंडा वर्ड आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जो साउथ इंडिया है, हमने पढ़ा भी था, ठीक है, अगर आपको याद हो। वातापी कोंडा का टाइटल किसने लिया था, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि वातापी कोंडा का टाइटल किस पल्लव रूलर ने लिया था, कोई बताएगा जल्दी से। तो इसकी जो हाइट है दैट इज़ 1690 मीटर, 1690 मीटर। महेंद्रगिरी कितनी है, तो हाईएस्ट अगर जिंदा गाड़ा ऑप्शन में होगा, महेंद्रगिरी भी ऑप्शन में होगा, तो ऑब्वियस ये बात है जिंदा गाड़ा आप टिक करेंगे, जो कि अभी कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें था। अगर एक ऑप्शन में होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात उसी को आपको टिक करना है। वातापी कोंडा का टाइटल लिया था नरसिम्हा वर्मन वन ने, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वन ने टाइटल लिया था, जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। किसको हरा के लिया था, पुलाकेसिन टू को हरा कर लिया था। पुलाकेसिन टू आपको याद आना चाहिए, कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन, होल पिलर इंस्क्रिप्शन, जो उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने कंपोज किया था। अच्छा, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किया था, शिवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन दी साउथ ईस्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे हम हिल्स देख लेते हैं, नल्ला मल्ला से चालू होंगी मेनली, ठीक है, नल्ला नॉर्दर्न सरकार सुपर है, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन है। नल्ला मल्ला हिल्स, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलनी, विरुशनाद। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब मैंने मतलब अपने खुद का याद करने के लिए ऐसे बनाया था, तो आप देख लेना अगर ठीक लगे तो, कि एक नल्ला वेनु, नल्ला मतलब जो काम नहीं करता, पता होगा आप लोगों को, तो नल्ला वेनु है जो पाल को ना जा सका तो 5 सिर पाल लिए उसने, ऐसे करके कुछ भी मतलब याद कर लो, तो ऑर्डर में याद हो जाएगा। वैसे तो मैंने एसएससी में क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक कि ऑर्डर में ये ईस्टर्न घाट की हिल लगाने को पूछा हो, लेकिन अगर पूछ ले, ठीक है, तो पाल को से आपको, और अगर कभी 4 हिल्स, ये तो पूछा है क्वेश्चन कि 4 हिल्स दे देगा, पूछ लेगा किसका पार्ट है, वेस्टर्न का ईस्टर्न का, तो थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है ये हिल्स को आप रटें ही रटें, लेकिन अगर याद कर सकते हैं इस तरह से तो याद कर लीजिए। बाकी ये जो वेस्टर्न घाट वाली हिल्स बताई और उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन बताई वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए आपको। ऑलराइट, ठीक, चलिए भाई, तो यहाँ पे होती हैं चीज़ें हमारी ख़त्म। ऑलराइट, अभी आते हैं क्वेश्चंस को करते हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट रह गए हैं जो मैंने एक तो जानबूझ के भी नहीं करवाएं, जैसे कि एक हमारी कलसूबाई पीक है महाराष्ट्र में, कुछ और पीक्स हैं गुजरात में, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, तो उनको आप नोट कर लेंगे। बाकी अगर आप बैच में हैं तो वो आपको नोट्स के अंदर एडिट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन दी पूर्वांचल, पूर्वांचल में कौन सी हिल्स हैं जल्दी से बताएंगे आप कमेंट में। ये लेक्चर नाइट तक रहेगा क्या, नाइट तक तो नहीं रहेगा, हाँ सॉरी, रविकृत, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया था ना, क्या उल्टा बोल दिया था क्या, हरिसेन समुद्रगुप्त, रविकृति, अच्छा मैंने बताया ही नहीं था, ठीक है। तो रविकृति है पुलाकेसिन टू के जिन्होंने आईहोल प्लेयर इंस्क्रिप्शन, और हरिसेन है किसके, समुद्रगुप्त के, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किया था, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि किस तरह से वो एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं। अंजलि, खुशी, कामता, अर्नब, उत्कर्ष, सभी का सही आंसर है ए। बी नहीं होगा भाई, ए होगा इसका आंसर। अब तुमने खासी पढ़ा तो खासी हिल आंसर दोगे। अगर यहाँ पे पेनिनसुला पूछता, ठीक है, पेनिनसुला प्लेटो पूछता तो आंसर यहाँ पे बी होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स के बारे में बात हो रही है, तो पूर्वांचल हिल्स हमारी कौन सी हैं, वो जो पटकाई बम, नागा, मीज़ो, ये सब हिल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ये तो पेनिनसुला प्लेटो का पार्ट है, अगर ये पेनिनसुला प्लेटो लिखता तो हम आंसर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का कौन सा हिस्सा है, अनामलाई, खासी, जयंतिया, गारो। तो खासी हिल्स तो कार्बी आंगलोंग प्लेटो का पार्ट है, ठीक है, जयंतिया और गारो खासी सब पेनिनसुला उसका कार्बी आंगलोंग प्लेटो का पार्ट है।
तो आंसर होगा यहाँ पे अनामाला हिल्स, जहाँ पे हमारी हाईएस्ट पीक अनाई मुडी 2695 मीटर लोकेटेड है। ठीक है, द शेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। शेवरॉय हिल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको याद आ रहा हो नल्ला है ना, वेणुपाल को ना जा सका तो 5 शका, तो वो शेवरॉय ही था वहाँ पे। तो शेवरॉय हिल्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पे होंगे, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। आराम से कर सकते हैं सब, ये देख रहे हैं लेटेस्ट ही क्वेश्चन हैं। धिनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। धिनोधर हिल्स कहाँ पे हैं, तो धिनोधर ये हैं आपकी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल का पार्ट कौन सा नहीं है, मणिपुर, नागा, पाटली या फिर मिजो हिल्स। चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पूर्वांचल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो पाटली नहीं होगा। पाटली दून, कोटली दून, देहरादून याद आ रहा है आपको, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, दून्स किसके बीच में, दून्स जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं ये किसके बीच में देखने को मिलती हैं, जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर दैन डैश मीटर्स इज क्लासिफाइड एज अ माउंटेन। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खाड़ी को हम किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, स्टीप हिल्स विद एन एलिवेशन ऑफ मोर दैन। तो हमने अभी देखा था जो 600 मीटर से ऊंचाई हाइट होती है उसको माउंटेन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और दून्स जो है हमारे लेसर हिमालयाज, जिनको कि हम मिडिल हिमालय बोलते हैं, जिनको कि हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जिनको कि हम हिमाचल में धौलाधर रेंजेस, उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं, जिनको हम महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं नेपाल में, वही है ये उसके और शिवालिक के बीच में। ठीक है, जिनको कि हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है उनको दून्स बोलते हैं। सबसे बड़ा दून है हमारा देहरादून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया, लेह, जोगीमाटी, मनाली या फिर पोनमुडी। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, दैट इज लेह जो है सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, जोगीमाटी आपका कर्नाटक में, मनाली तो सभी जानते हैं हिमाचल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन असम। असम में कौन सी सिचुएटेड है हिल्स आपकी, अरावली, करबी अंगलोंग हिल्स, जावड़ी या फिर शिवराय। पाल को ना जा सके तो 5 सिर पाल लिए, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। अरावली हमें पता है राजस्थान, गुजरात और सर्टन पार्ट ऑफ दिल्ली वहाँ पे हमें है ना, अरावली यहाँ पे। तो असम में नॉर्थ कचार हिल्स, अगर आपको याद आ रहा हो, नॉर्थ कचार हिल्स किसका पार्ट है, करबी अंगलोंग पार्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आंध्रा। आंध्रा में कौन सी हिल्स हैं, कैमूर है, पंचमढ़ी है, नागर हैं, नागरी हैं या फिर गिरनार। तो ये है गिरनार हिल्स गुजरात में। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन याद है आपको, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि किसने सुदर्शन लेक रिपेयर करवाया था। जल्दी से बताइए किसने सुदर्शन लेक रिपेयर करवाया था। तो इसी जो जूनागढ़ है ना आपका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्र दमन पे बेस्ड है। ठीक है, तो यही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गिरनार हिल्स में लोकेटेड है। ठीक, कैमूर हिल्स की बात करें तो याद आ रहा आपको, महादेव, मैकाल, कैमूर। कैमूर ऊपर है, विंध्यन रेंजेस का पार्ट है, विंध्यन रेंजेस का पार्ट है ऊपर। बात कहाँ की हो रही है, आंध्र प्रदेश की हो रही है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, एलिमिनेट करिए। ठीक है, एलिमिनेट करिए। पंचमढ़ी हिल्स अगर आपको याद हो, क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से इनको हमने बोला था। सतपुरा अगेन कहाँ पे है, यहाँ पे है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो क्वीन ऑफ सतपुरा, इसको भी एलिमिनेट करिए। आंसर क्या होगा, नागरी। पाल को ना जा सके, तो ना से वहाँ पे नागरी ही था, ईस्टर्न घाट की जो हमारी हिल्स थी। इज दैट क्लियर। ठीक, तो रुद्र दमन 1 ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। देन बाद में इसमें स्कंदगुप्त के बारे में मेंशन है, स्कंदगुप्त जिन्होंने हून्स के अटैक से इंडिया को बचाया था, तो उन्होंने भी इसको लेक को रिपेयर करवाया था। बनवाया किसने था इस सुदर्शन लेक को, पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर्स पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दी शत्रुंजय हिल्स लोकेटेड। तो शत्रुंजय हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, गुजरात में लोकेटेड है आपकी शत्रुंजय हिल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख कर देता हूँ गुजरात। ठीक है, चलो। बोरा केव्स आर सिचुएटेड इन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, तो कहाँ पे ये बोरा केव्स, तो बोरा केव्स की अगर बात करें तो ये पार्ट हैं आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र में पार्ट है, और ये है आपकी पार्ट नल्ला मल्ला हिल्स के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, मैच द कॉलम, सीजीएल 14 जुलाई 2023, पिछले सीजीएल एग्जाम के आपका क्वेश्चन है, करिए जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
चलो, तो केरल अनामलाई हिल्स, मेघालय गारो हिल्स, मिज़ोरम लुशाई हिल्स। तो केरल में हमें पता है, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, मिज़ोरम में अगर बात करें लुशाई हिल्स हैं, और केरल में होंगी आपकी अनामलाई हिल्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी एंड सी। ये जो बोरा केव्स हैं ये आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट में, ठीक है, और नल्ला मल्ला जो है ये नॉर्दर्न पार्ट में। तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हौसले भी नहीं होगा। पाल नल्ला वेणु पाल को ये नागरी ज़्यादा हो जाएगा, ये इसका, ये दोनों तो होंगे नहीं, हौसले भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, अनंतगिरी हिल्स। ध्यान रखना, इसका अनंतगिरी हिल्स होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये अनंतगिरी हिल्स में लोकेटेड होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, जो अगेन ईस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है ये भी। ऑलराइट, क्वेश्चन 13, शेवरा हिल्स, डोडा बेटा हिल्स, खासी हिल्स। तो अगेन खासी हिल्स मेघालय प्लेट्यू, ये एसएससी जेई के क्वेश्चन। कौन कहता है मैं जेई के क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। शेवरा हिल्स की अगर हम बात करें तो ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। डोडा बेटा, ये डोडा बेटा जो पीक है वो कौन से हिल्स में लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा, अगेन ए बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डोडा बेटा हमारा नीलगिरी हिल्स पे लोकेटेड है। नीलगिरी वही हिल्स हैं जो जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करिए जल्दी से। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट और इनकरेक्ट, जल्दी से बताइए। इसका पीडीएफ जो बैच में भाई वो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ में डालता हूँ, ठीक है। छोटा बेटा नहीं, दौड़ा बेटा, छोटा बेटा। रोशन, मीना, राहुल, सबका सही है। तो अगर यहाँ पे बात करें, खासियाँ जयंती रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, सही है। लद्दाख एंड मोस्ट वेस्टर्न राजस्थान रिसीव रेनफॉल अबव, नहीं। लद्दाख डेजर्ट है, राजस्थान वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट ही है, ठीक है, दोनों, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है। तो यहाँ पे रेनफॉल अबव 150 सेंटीमीटर थोड़ी ना होगी। डेजर्ट में तो रेनफॉल एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर से कम ही होती है, और जनरली 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो अबव वाला तो कोई केस ही नहीं उठता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा ये, अगला है ये, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स, बिल्कुल सही, अभी देखा। थार डेजर्ट इज दी, अभी IBASA को जब रिसेंट में एग्जाम हुआ था 17 जनवरी को, तो उसी का ये क्वेश्चन। थार डेजर्ट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन दी वर्ल्ड, ये भी सही है, ठीक है। द पटकाई और पूर्वांचल हिल्स आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, ये भी सही है। पटकाई में हमेशा पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है ये, ठीक है। तो अपने आप आंसर 1 2 3 हो गया, अगर आप श्योर हैं। बाकी फोर्थ को देख लेते हैं क्यों गलत होगा। सतपुरा रेंज इज फाउंड बाई अ सीरीज ऑफ स्कार प्लेट्यू ऑन द साउथ जनरली एट एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन 300 से 400 मीटर, नहीं। इसका जो जनरल एलिवेशन होता है सतपुरा रेंजेस का, वो रफली 800-900 मीटर के रफली तो होता ही है, ठीक है। तो ये काफ़ी कम जनरल एलिवेशन लिखा है, इतना कम नहीं होता है। विच सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन प्लेट्यू, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। जनवरी करंट अफेयर हिंदी मैगजीन, सर नीतीश राज बोल रहे हैं आप, क्योंकि नीतीश ने बोला है। अगर कोई और बोलता तो मैं स्किप कर भी सकता था कि चलो छोड़ दो, लेकिन क्योंकि नीतीश ने बोला है तो बस इसीलिए आज या फिर फॉर 100% कल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वैसे तो आज मिल जाएगी, नहीं तो 100% कल तो मिल ही जाएगी, क्योंकि नीतीश ने बोला इसलिए, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। सिलिकॉन प्लेट्यू हमें पता है, सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलुरु को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इफ़ वन गोज फ्रॉम राजस्थान इन दी वेस्ट टू ओडिशा इन दी ईस्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हाँ ठीक है। तो विल कम अक्रॉस, तो मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा, छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़, जल्दी से ऑर्डर में लगा दीजिए। सर CAPF के लिए क्लास कर सकते हैं क्या, और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, एलीट स्क्वाड क्यों नहीं कर सकते हो। बट ये है कि थोड़े PYQs भी लगाते रहना साथ साथ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है पहले मारवाड़ था, देन मालवा था, देन ऑब्वियसली बाद छत्तीसगढ़ आएगा, बिकॉज छोटा नागपुर सबसे ईस्टर्न साइड में है। तो 1 2 4 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज, तो कौन सी हाईएस्ट पीक है। अब देखो दोनों हैं, जिंदा गाड़ा भी ऑप्शन में है, महेंद्रगिरी से। जिंदा गाड़ा तो हमें दिख नहीं रहा, देखो मन की आंखों से देखो ये जिंदा गाड़ा ही है, ठीक है, जिसको हम अरमा कोंडा बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, K2, क्या सब मतलब कहाँ पे लोकेटेड है K2, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक। तो ये है काराकोरम रेंजेस। तो हमें पता है ट्रांस हिमालय पढ़े थे, तो ऑर्डर क्या था, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। ऑर्डर मत भूलना, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, KLZ,
ठीक है। तो काराकोरम में K2 लोकेटेड है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा। फोर्थ हाईएस्ट पीक है माउंट लोत्से, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। आगे बढ़ते हैं। 20th, द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिल, प्लाटेव, माउंटेन या फिर वैली। तो इसको हम बोलते हैं प्लाटेव। फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। 21, द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया इज। तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है? तो ये है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेक्कन प्लेट्यू इज करेक्ट? कौन सा सही है दक्कन पठार के संबंध में? डेक्कन प्लेट्यू हैज़ ऑलमोस्ट द सेम हाइट थ्रू आउट इट एक्सपेंस, गलत हो जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू की हाइट नॉर्थ से साउथ में बढ़ती है, वेस्ट से ईस्ट में वो ढलान है, आपने देखा होगा। तो ये सेम हाइट तो नहीं बोल सकते ना। डेक्कन प्लेट्यू इज़ हाइयर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड्स एंड स्लोप टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ थोड़ी ना कि यहाँ ऐसे सब नदियाँ बीच में आके गिर जाती हैं, पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, पता चला। डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। ये सही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। विच हिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? का पठार का कौन हिस्सा नहीं है? तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों हैं, बट जो नीलगिरी हिल्स हैं वो पार्ट नहीं है। नीलगिरी हिल्स किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है, जल्दी से बताएंगे, जहाँ पे हमें दौड़ा बेटा देखने को मिलेगा। तो ये हैं तमिलनाडु में। और जो हमारी अनाईमुडी है, जो अनामलाई हिल्स पे लोकेटेड है, वो केरल में है। दोनों को कौन कनेक्ट करता है, कौन सा पास, जरा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया? बताइए। सिद्धांत गौरव सर, वन रिक्वेस्ट है प्लीज़, पॉलिटी के सारे चैप्टर्स के क्विज ऐड करा दो ऐप पे स्टार्टिंग 6। अच्छा सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत ने क्योंकि बोला है, सिद्धांत गौरव ने, बस इसीलिए होगा। अगर और कोई बोलता तो ना होता, लेकिन क्योंकि सिद्धांत ने बोल दिया तो बस तुम्हें 2-3 दिन के अंदर ही, क्या सिद्धांत की डिमांड थी कि पॉलिटी के सारे चैप्टर्स के क्विज ऐड करा दो ऐप पे स्टार्टिंग 6 लेक्चर्स में, नहीं क्विज बस आउट। ठीक है, बस सिद्धांत अब तुमने क्योंकि बोला ना 2-3 दिन के अंदर तुम ले। नॉट अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया, कौन सा नहीं है? तो इसमें अब देखो तुम्हें लगेगा सर इंडिया में तो सारे हैं, लेकिन प्लेट्यू नहीं है। कौन? मैकाल। मैकाल एक रेंज है, यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मैकाल, ठीक है, महादेव मैकाल कैमूर। तो मैकाल रेंज है, प्लेट्यू नहीं है वो। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जिसको रूट प्लेट्यू बोलते हैं, बुंदेलखंड और मालवा हमारा प्लेट्यू है ना। हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज डेक्कन प्लेट्यू कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो डेक्कन प्लेट्यू ये टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में, डेक्कन प्लेट्यू 8 राज्यों में, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, चलो 2-3 और करवा देते हैं, देन उसके बाद फिनिश करते हैं, ठीक है। सिद्धांत भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल। तो मेघालय प्लेट्यू इज़ द पार्ट ऑफ, मेघालय पठार किसका हिस्सा है? तो ये पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। हमने देखा था कि ये जो मेघालय प्लेट्यू या फिर कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये पार्ट है किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, है ना, उसी का ईस्टर्न एक्सटेंशन। और बीच में कौन सेपरेट करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू को इससे? कौन सेपरेट करता है, कौन सा फॉल्ट है? तो इट इज़ मालदा फॉल्ट या फिर मालदा गैप, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे है आपका, ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले, भीमा फॉल्ट, ठीक है, भीमा फॉल्ट। चलो, अमरकंटक प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ कंटेन्स एन अबंडेंट डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो छत्तीसगढ़ में किसका अबंडेंट डिपॉजिट हमें देखने को मिलेगा? हमारी मांगे पूरी करो। ये बोल रहे हैं गुरुजी, क्या सर बस हमारे कोर्स का पैसा कैशबैक दे दो? इसको इसको पकड़ के लाया जाए यहाँ पे, इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट किस मेटल की ओर है? ये एल्यूमिनियम की ओर है, ठीक है, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की। ऑलराइट, आइडेंटिफाई दी, आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू अनाईमुडी। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? अनाईमुडी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये केरल में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दौड़ा बेटा यहाँ पे तमिलनाडु में। 2695 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फोटूला कहाँ पे है? फोटूला कहाँ पे फ़ोटो मंगाई जा रही है? कहाँ पे फ़ोटो खींचा और मंगाई के कार्यक्रम चल रहा है? ये चल रहा फोटूला। ला सब कहाँ पे होगा? ये सब ऊपर होगा, यानी कि नीचे तो होगा नहीं। ये है आपका लद्दाख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ये जंस्कार रेंजेस में पड़ता है आपका फोटूला जो पास है। जंस्कार जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, तो उसी में जंस्कार रेंजेस में पड़ता है फोटूला। चलो, तो आपको ये करना है, सारे जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क हैं आपके, ठीक है। चलो।
हाँ सेम टाइम तो नहीं, इस वीक के लिए है ये 11:30 AM रहेगा ये टाइम, ठीक है, बिकॉज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो शाम का टाइम ऑक्यूपाइड रहेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने के लिए। तो बाकी भी लोग अटेंड करेंगे अगर हो सके तो, है ना, मन हो तो। बाकी अगर ना मन हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो सबको पता चलेगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है ना। सर मिर्ज़ापुर 3 की रिलीज डेट बता दो। क्या मतलब शक्तियों का गलत उपयोग? अ, क्यों नहीं? सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं ना, दिमाग काट के फिट कर लेना। सर खांसी और जयंतिया दोनों हाईएस्ट कैसे हो सकती है? समझा नहीं अमन आपका मैं क्वेश्चन। तो सीडीएस जीके के लिए क्या करूँ, क्या करूँ मतलब? पढ़ाई करो और क्या करोगे? नहीं अभी कोई टेंडर नहीं आया नॉलेज मेंटर, अभी की कौन क्या एग्ज़ाम लेगा, और आ भी जाएगा तो क्या ही पूछ लेगा। ऐसे थोड़ी ना चीज़ें बदल जाएंगी कि हाई स्पीक अलग हो जाएगी। शिवानी शर्मा रोज़ तो नहीं हो सकता, अब देखते हैं जैसा भी होता है, बिकॉज रोज़ तो मुश्किल है। राजस्थान पीसीएस के लिए कोर्स निकाल, अच्छा और कोर्स निकाल देंगे हम, ठीक है। तुमको क्या लगता है हम मतलब उसमें पढ़ा लेंगे, और हम नहीं पढ़ाएंगे कोई और, मान लो हम बोल दें टीचर को कि आप पढ़ा दीजिए, तुम पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे तो फिर शांत रहो। क्योंकि टाइम है नहीं हमें, तो फिर उसमें तो हम कर नहीं पाएंगे, और किसी को और रखेंगे तो तुम बोलोगे नहीं हमें तो परमार सेट से ही पढ़ना है। ऋषभ बेटा, तुम सोनी को जितना गरीब समझ रहे हो उतना है नहीं वो, है ना। उम्मीद तो इच्छा तो हमारी भी वही है, लेकिन भूल जाते हैं कब ये लोग, वो जो नहीं होता है वो केबीसी में जाने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, वो है ना, कुछ क्वेश्चन वश्चन पूछते हैं, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और पता है तुम्हें, मम्मी मेरी डांट लगाती हैं, फिर बोलती तुमसे पिछली बार ही बोला था, जब मतलब स्टार्ट होता है तो फिर मम्मी को पता चलता है अच्छा स्टार्ट हो गया, तो फिर मम्मी बोलती हैं कि तुम क्यों अप्लाई नहीं करते, फिर बोलते वो तो मम्मी चला गया अभी, एप्लीकेशन वाला जो था। तो फिर डांट पड़ती है कि तुमसे पिछली बार ही बोले थे कि भरना तुम उसमें डालना, लेकिन ना, पता चलता नहीं कब ये आता है और कब चला जाता है। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को, और मिलते हैं कल सेम टाइम पे 11:30 पे। थैंक यू।